बताओ भाई, अपनी अपनी यादें बताओ तुम लोग भी। पानदान खोलिए, उसके अंदर आपको याद आएगा, क्योंकि कभी कभार आप यादें बता के भूल भी जाते हो। अच्छा, बहुत ज़्यादा मतलब उनकी तो बहुत ज़्यादा मेमोरीज हैं मेरी नानी की, लेकिन उनकी ना एक जो होती थी वो ये होती थी कि उनको अपने सारी फैमिली मेम्बर्स को इकट्ठे करने का बहुत शौक होता था। उस वक्त तो मुझे याद है फ्राइडे का ऑफ हुआ करता था, संडे तो बहुत बाद में आया था, जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो फ्राइडे ऑफ होता था, या ईद त्यौहार कोई ऐसा दिन होता था तो उनकी कोशिश होती थी। जैसे मेरे दोनों मामू इस्लामाबाद में रहते थे और मेरी सबसे बड़ी खाला कोयटा में, और नानी हमारे साथ ही रही ना शुरू से। दादी जो है, दादी हमारे साथ नहीं रही, दादी अलग ही रही हैं हमेशा मेरी एक फुप्पो के साथ। तो नानी क्योंकि हमारे साथ रहती थी तो मेरी नानी का एक बहुत ही वो होता था कि बस मैनू ना फ़ोन कराओ, पीटी सेल होता था। फिर उन्होंने डायरी बना के रखी हुई होती थी, ये नंबर है बड़ी खाला का कोयटा का, मामू का ये नंबर है। फिर वो फ़ोन या मुझे कह देती थी करने के लिए कि मुझे मिला के दे दो, या वो खुद कर लेती थी, ठीक है। और फिर वो फ़ोन करके उनकी कोशिश होती थी भाई ए हुन जड़ा जुम्मा आ रहे हैं ना, ए सारे पहुँच जाओ तुसी, मतलब सारे तुम लोग इस जुम्मे को लाहौर पहुँच जाओ। मतलब मेरी अम्मी के घर पे सेलिब्रेशन जो है वो आ जाओ लाहौर, हम सब जो है वो 2 दिन के लिए ना हम इकट्ठे होंगे, खाने बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उनकी बहुत ज़्यादा वो होती थी। फिर ईद होती थी तो उनको मामू अगर इस्लामाबाद बुला रहे हैं, पहले वो फोर्स करती थी नहीं तुसी इत्थे ही आ जाओ, लाहौर ही आ जाओ। फिर अगर उनको लगता था ना नहीं मेरे दोनों बेटे बहुत फोर्स कर रहे हैं, फिर यहाँ से हमें उठाती थी सबको, फिर वहाँ से खाला को फ़ोन करती थी तुम लोग सारे वहाँ कोयटा से पहुँचो, फिर वो इस्लामाबाद में इकट्ठा करती थी। तो वो उनकी मतलब एक शहर में रहते हुए तो चले समझ में आता है सबको इकट्ठे करना, वो डिफरेंट सिटीज से जो इकट्ठा करती थी ना फोर्स करके, ये बात मुझे कभी नहीं भूलती। और आप एक शहर में रहते हुए, अब वो जमाना आ गया कि हम एक शहर में रहते हुए महीनों नहीं मिलते, हम अपने कजन्स को नहीं मिल सकते, हम अपने फ्रेंड्स को नहीं मिल सकते या एक शहर में रहते हुए। तो ये मेरी नानी की बात मुझे बहुत प्यारी लगती थी। मतलब हर किसी के अंदर इतना तप्पड़ नहीं होता, बहुत सारी माएँ इतनी डोमिनेटिंग भी नहीं होती, उनकी फितरत और नेचर होती है और फिर जब सबको इकट्ठा करें। जब तक ये बड़े होते हैं ना आपके सर पे, तो फिर ये होता है सब खुद ही वैसे इकट्ठा हो जाते हैं, मिलने आ रहे होते हैं। अम्मा के जब ये बड़े चले जाते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है सब डिस्ट्रीब्यूट, एक को बड़ा बनना पड़ता है, बस कोई छोटी बहन या कोई बड़ी बहन या भाई, ऐसा होता है जो फिर ये नहीं, कभी कभी सबसे छोटी वाली बहन सब यही काम करती है। ऐसा होता है ना, हर घर में अलग अलग होते हैं। लेकिन फिर भी जो माँ की बात है, मैं कहती हूँ बाप भी नहीं, जो माँ की बात है ना, बिल्कुल, जो दादी हो या नानी हो, जो औरत की बात है, घर वो की नहीं आ औरत से घर होता है, जोड़ के रखती है। मतलब इस तरह करके अब चली गई हुई है ना कि मेरी खाला कोयटा से अब स्पेशल आती हैं यहाँ लाहौर मिलने के लिए ना अम्मी को। तो वो अब होता है बहनों का, तो आपको पता है बहुत ज़्यादा उनका, मेरी बड़ी खाला का और मेरी अम्मी का ना बहुत शदीद वाला माशाल्लाह बॉन्ड है। उन्होंने कोई बात करनी है, मैंने कहा मैं हमेशा आपके शो में बताती हूँ कि मेरी माँ सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड्स बहुत है, बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है मेरी अम्मी के अलावा। तो या वो मुझसे बात करेंगी, अगर मैं बिजी हूँ तो फिर वो अपनी बहन को कॉल करती है, मेरी खाला को फोन करती है। तो वो फिर वही वाली बात होगी कि माँ जो सिखा के चली गई हुई है उन बहनों को, वो आज तक उन्होंने रीत कायम की हुई है, क्योंकि माँ ने वो बॉन्ड बना दिया ना। बिल्कुल। वही मेरी तो मुझे ऐसा लगता है मेरी अम्मी के जाने के बाद हमारी बहनों का बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि वही वाली बात है कि पहले अम्मी थी तो हम अम्मी कभी कभार देखो उसने ऐसे किया, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, हम भी अपनी भड़ास आपस में बहन भाइयों की निकाल लेते थे। लेकिन भाई अब तो ऐसा नहीं है, अब तो जैसे लड़ाइयाँ खत्म ही हो गई है ना, सब बड़े हो गए, अब सब बड़े हो गए और अब कोई कुछ कहे ना, बस हमारी बहन इंडिपेंडेंट, मतलब सब अलग अलग हो गए हैं। मतलब सबको ये लगता है, पहले होता था आप डायरेक्ट जाके घर की बेल बजाते थे, फुप्पो के घर जाने का दिल कर रहा है चलो सीधा, आप तो फोन करके अब आप पहले फोन करके हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, हम इस दिन इतने बजे आ जाए, आप घर पे होगे। या कोई हमें अगर पूछे तो मैं कह दूंगी, अम्मी कह देंगे कि बेटा हम तो इस टाइम पे या इस दिन हम घर पे नहीं होंगे, तो आप उस दिन आ जाओ। पहले ये नहीं होता था। लेकिन आप देखिए वो तो खैर एक नेचुरल प्रोसेस भी ना जिंदगी का, लोग बिजी हैं, लोग काम कर रहे होते हैं, डिस्टेंसेस बहुत बढ़ गए हैं, ट्रैफिक, बेवकूफ़ी की बात है कि आप पहुंच जाए पर लाके खाला घर ही नहीं है, तो वो एक दूसरे को इंटीमेट करना अच्छा होता है। पहले सब करीब करीब भी रहते थे, एक ही मोहल्ले में, एफर्ट करना पड़ता है।
हाँ और फिर ये था वो जो एफर्ट करते भी नहीं छोड़ थे दिया ना। मुझे लगता है। घर पे ही लेकिन रहते वो जो एफर्ट करते हैं ना हाँ, फिर ये भी वो सही। सुकून में रहते हैं। हाँ, वो खुद you're सुकून right. है। आपकी कौन सी मेमोरी है नानी की या दादी मेरी की? ये है कि हरी चटनी ज़रूर खाने के साथ होती थी। अच्छा, हाँ, एक धनिया और लहसुन जीरे की हाजमे चटनी, के लिए भी हरी अच्छी है ना। ज़रूर चटनी ये तो मेरा भी होती थी। same और है। स्कूल से आते थे हम लोग, और आते ही मुझे भी आदत थी, वो इतनी मज़े की बनी आपकी हुई होती नानी थी। की दादी? जी, नानी की। नानी। और सिल्की बनी हुई होती थी वो चटनी। ओफ, इतनी मज़े की। हाँ, अब मैं वो वो वाली। मैं मिस करती हूँ। मैं कहती हूँ वो सिल्की किसी को जो उसमें होता है ना, एक लेस होता है सिल्की, एग्जैक्टली। वो ज़रूर और उससे चटनी। पानी नहीं डलता अच्छा, ना, same पानी by नहीं the way. डलता तो था। उसमें गाढ़ापन वो लेस उसका वाला अपना होता पानी है। होता था, धनिया हरी मिर्ची Exactly. का। वो ज़रूर रखना है। मैं कहती हूँ कि क्या बात है, क्योंकि हाथों की चीज़ें मोहब्बत और प्यार से बनाती थी। तो मैं कहती हूँ उन खानों में ना मोहब्बत और प्यार बहुत थी। और पता है हर चीज़ में मुझे लगता है कि स्पेशली उस जनरेशन में चीज़ों की, जैसे मैंने कहा ना, खुशबू का ताल्लुक बहुत है। तो मुझे एक और चीज़ याद आती है कि मेरी नानी एक तो सुबह फजर पे उठती थी और हम सबको बड़े प्यार से जगाती थी, तौबा। तो और वो एक आदत बन गई थी फिर। लेकिन उसके साथ अगली चीज़ ये थी कि सुबह वॉक के लिए जाना है फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद, क्योंकि अब रोशनी हो रही है। और बाहर निकलते ही सबसे पहले मोतिये के पौधे से मोतिये के फूल उतारती थी और अपनी कान की बालियों में डालती थी। Exactly, मेरी अम्मी भी यही सेम करती नानी थी, भी same। नानी कानों में I लगाती थी cannot picture ये देखें, फिर पिरोती थी। बाली अरे same, बनाना, हाँ, फिर दादी को हाथ भी बनाती थी, पिरोती थी। मोती के फूल। यार अच्छा, सबकी नानियों ने ये किया। आपकी नानियों की मेमोरी है, मेरी अम्मी की मेमोरी है। अच्छा, मेरी अम्मी हमारे ऐसे घर करती के थी, हाँ। बिल्कुल उस पे ना गेट के पास मोतिया लगा हुआ था। हाँ। और स्पेशली अम्मी जरूर लगाती थी। हाँ, और मेरी नानी कोई भी आया ना भर भर के आके हाथ में देती थी। अच्छा, अम्मी भी कहती थी, मेरी नानी भी कहती थी कि मोती का जो फूल होता है ना वो एक दिन का होता है। तो उसको अगर नहीं उतारोगे तो खत्म हो जाएगा। तो ये वो फूल है जिसको उतार लेना सवाब है। अच्छा। तो वो लिटरली नानी तो फौरन कानों में डालती थी अपनी बालियों में। और अम्मी का यही था, या तो गजरा या फिर सुबह सुबह माय फादर यूज्ड टू, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे दोनों को, वो मोतिये के फूल सुबह उठ के प्याली में रख के तो अम्मी की टेबल के सहारे पे रख देते थे। तो शी उससे कि मैं उठती हूँ जब मुझे खुशबू आती है। हाँ। अच्छा, मेरी अम्मी की ये का है ना। मेमोरी थी, अम्मी कान में लगाती थी। अब अम्मी चली गई दुनिया से, मैं अम्मी को मिस करती हूँ। जहाँ मुझे मोतिया का फूल नजर आता है पौधा, मैं लेती हूँ और मैं कहती हूँ वाह, अम्मी याद आ गई। तो अम्मी के पास से यही खुशबू आती थी कान में। खुशबू की तो वो अजीब सी अम्मी कोई की ना, मेमोरी है। अम्मी को याद करना। और कहते हैं कि मोतिया के फूल की जो खुशबू है, ऐसे शैतान भी भागता है आपके पास से। अच्छा, नानी लोगों को शायद ना एक अच्छा एहसास आपको देता है ना क्योंकि इसलिए। खुशबू अच्छा, से नानी भागता तो है ये ना। करती थी ना कि मतलब जैसे आप अपनी नानी की बता रही हूँ, कानों में पहन लेती थी लाइक टॉप्स, और फिर वो उसका हार भी Even बनाती बाली थी। भी फिर- बाली के अंदर, वो बाली के अम्मी ने ना अब कुछ सालों से ये करना शुरू कर दिया है कि वो ना उसी तरह प्याली में भर के वो टीवी लाउंज में किसी टेबल पे रख देते हैं। आप जब एंटर होते हो खुशबू आती है और पूरा दिन वो सुबह से लेकर रात तक रखा रहता है। अच्छा, मेरी और अम्मी तो खुशबू आती रहती है। सूख भी जाएंगे ना तब तक भी रखे रहेंगे मस्त मस्त करके। अच्छा, मेरी तो नानी के फ्रिज में भी ये फूल होते थे, क्योंकि वो बहुत सारे निकलते थे, लॉन नहीं लगाया हुआ था, तो वो गीला कपड़ा करके थैली के अंदर करके, उनका खास एक था, पान अलग रखे जाते थे गीले कपड़े में, वो लाल कलर का कपड़ा था थैली के अंदर, और ये फूल होते थे। और ये खोलो और तो ये वो- इसको फ्रिज की चीज इसलिए याद है क्योंकि हमारा काम होता था फ्रिज खोल के खड़े होना। तो क्या करें, क्या पड़ा हुआ है, क्या क्या पड़ा हुआ है? और फिर डांट पड़ी थी, फ्रिज का दरवाजा बंद करो, सामने गर्म हो जाएगा। कितना मजा आता है दूसरों के फ्रिज, खास तौर पे नानी के यहाँ दादी के यहाँ जाके फ्रिज खोल के खड़े हो। फ्रिज खोल के देख के अंदर